जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से इंग्लिश का क्लास लेकर के आ चुका हूँ, जिसका नाम है बेसिक से एडवांस तक, यानी कि शून्य से शिखर तक का सफर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, मैं आप लोगों को इंग्लिश जो पढ़ाने का मेरा तरीका है, हिंदी टू इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और ये जो क्लास है आप लोगों का तीसरा क्लास है। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। जिन्होंने पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है, उस वो लोग जाकर के पहला और दूसरा क्लास देख लें, तभी तीसरा क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं पहले और दूसरे वीडियो में आप लोगों को दे चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को हिंदी में आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ठीक है, रे की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और अह की मात्रा, ये सारी की सारी मात्राएं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें मैं बताया हूँ कि जिस प्रकार से हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी की मात्राओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी इंग्लिश की मात्राओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, केवल और केवल प्रैक्टिस। क्या बोले हैं? केवल और केवल प्रैक्टिस। जैसे कि आ से शब्द लेकर के आया हूँ, इन आ से आ की मात्रा केवल आ से ही नहीं बल्कि अ से अह तक, यानी कि अ से अह तक की पूरी शब्द लेकर के आया हूँ और केवल प्रैक्टिस ही चलेगा। ठीक है, तो पहला जो है आ की मात्रा वाला, तो हम आप लोगों को पढ़ाया हो कि सी एच से क्या होता है? सी एच से होता है च। सी एच से क्या होता है? सी एच से च होता है। और सी एच और आ की मात्रा के लिए हम क्या बताएं? आ की मात्रा के लिए बताएं ए। आ की मात्रा के लिए ए बताए हैं, तो क्या हो जाएगा? सी एच ए और सी एच ए हो गया आपका क्या? चाचा। ठीक है, किसके यम से आपको म पढ़ाया हूँ, यम से क्या पढ़ा हूँ? म। ठीक है, और यल से लो, फिर से ए से आ की मात्रा हो गया माला। ठीक है, टी से तो, टी ए से ता, ठीक है, यल ए से ला, ठीक है, हो गया ताला। छाता, सी डबल एल से क्या होता है? छ, ए से छा, ठीक है, और टी ए से ता, छाता। ठीक है, अगला क्या है? गमला। अगला क्या है? गमला। जी से पढ़ाया हूँ ग, यम से पढ़ाया हूँ म, और यल ए से ला, क्या हो गया? गमला। उसी प्रकार से अगला है पालक। पी से क्या पढ़ाया हूँ? पी से प, पी ए से पा, ठीक है, यल ए के, पालक। ठीक है, जी ए एन ए हो गया गाना। ठीक है, आर ए जे ए, ठीक है, काजल। मैं आज केवल आप लोगों को क्या करा रहा हूँ? प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसलिए स्पीड से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि मुझे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए नाना, एन ए एन ए एन ए एन ए क्या हो जाएगा? नाना। ठीक है, तबला, टी ए बी ए एल ए हो गया तबला। आर ए डी एच ए राधा। ठीक है, कान, के ए एन कान। ठीक है, हाथ, एच ए टी एच, मटका, एम ए टी ए के ए हो गया मटका। ठीक है, अचार, ए सी एच ए आर। ठीक है, अच्छा, अगला है तबला, टी ए बी ए एल ए। अगला है दाम, डी ए एम। अगला है चार, सी एच ए आर। अगला क्या है? राम, आर ए एम। ठीक है, अगला है क्या? गाजर, जी ए सॉरी क्या होगा? जी ए जे ए आर। ठीक है, आ की मात्रा वाले सभी शब्द खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब छोटी ई की मात्रा पर हम लेकर के चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, फिर से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा 2 मिनट का रिवीजन करा दें तो आपका क्या बताएं? जैसे ऊपर लिखा है चाचा, ठीक है, चाचा 2 शब्दों से मिलकर, यानी कि चाचा को एक एक अक्षर में हम तोड़े, क्या चाचा को एक एक अक्षर में जब हम तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा
च प्लस आ, ठीक है, प्लस च प्लस आ, इसी से आपका चर्चा बना है, इसी से तो बना है। और सी एच से क्या पढ़ा है, च पढ़ाए हैं, सी एच से च पढ़ाए हैं, ए से आ और ए से आ भी पढ़ाए हैं, ठीक है, सी एच से च पढ़ाए हैं और ए से आ पढ़ाए हैं। बस यही तो लिखे हैं, सी एच ए, बस यही है। किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, और बेसिक से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम ले लें माला, क्या ले लें, माला। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्या है दूसरा, क्या है, माला, ठीक है। माला को हम एक एक अक्षर में तोड़ेंगे, इसमें माला को एक एक अक्षर में तोड़े तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे म प्लस आ प्लस म प्लस आ, यहाँ पे जो आ दिख रहा है इसका मतलब आ नहीं, इसका मतलब आ की मात्रा जो इस प्रकार से आपको बता चुके हैं पहला और दूसरा वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे जो आ बता रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है आ की मात्रा, ठीक है। तो यम से क्या पढ़ा है, म पढ़ा है, यम, ठीक है। आ के लिए पढ़ा है डबल ए या फिर ए, डबल ए भी होगा, सिंगल ए भी होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यम से क्या पढ़ा है, म पढ़ा है, और ए से क्या पढ़ा है, आ पढ़ा है, तो हो जाएगा यम ए हो गया आपका मामा। क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे माला लिखा है, यहाँ पे मामा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, मामा। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब ले चलते छोटी ई की मात्रा को, इस पर छोटी ई की मात्रा को। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, क्या दिखाई दे रहा है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, क्या दिखाई दे रहा है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिफाफा, क्या दिखाई दे रहा है, लिफाफा, तिनका, तकिया, मिलन। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। तो ये से आपको क्या पढ़ा है, ल पढ़ा है, यह आई से छोटी पढ़ा है, ठीक है। एफ से क्या पढ़ा है, प पढ़ा है, ए से क्या पढ़ा है, आ की मात्रा, फिर से एफ ए, हो गया आपका लिफाफा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला देखिए तिनका, क्या, टी आई से क्या हो जाएगा, ती, एन ए से नौ, आपकी ए से क्या हो जाएगा का, कोई दिक्कत। अगला देखिए तकिया, टी से क्या होता है, तो, ठीक है, टी ए, ठीक है, टी आई से क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा तो है यहाँ पे, देख लीजिए, टी ए के आई वाई ए, क्या हो गया, तकिया। अगला क्या है, मिलन, क्या है, मिलन, तो एम आई एल ए एन, क्या हो गया, मिलन, क्या हो गया, मिलन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगला देखिए टिकट, क्या है, टिकट, टी आई से टी, के ए से क और टी से ट, हो गया टिकट, ठीक है। अगला है बढ़िया, बी ए डी एच आई वाई ए, हो गया आपका बढ़िया, ठीक है। अगला है विकट, तो वी और डब्लू दोनों से क्या होता है, वी और डब्लू से वो बताए हैं, याद है कि भूल गया, बताया है ना। तो दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम वी को ले लेते हैं, वी आई के ए टी, विकट, ठीक है। अगला है शिक्षिका, क्या है, शिक्षिका, तो यस यस से बड़ा सो बताया है, आई से छोटी, ठीक है। के यस यस से क्या होता है, के यस यस आई से छी हो जाएगा, के ए से हो जाएगा शिक्षिका, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे है सलील, क्या है, सलील, यस से स, यल आई से भी ल, सलील, ठीक है। छोटी की मात्रा आपको समझ में आया, ठीक है। अगला देखिए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, क्या है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा वाले देखिए खीर हो गया, अमीन हो गया, कीमत हो गया, सरकारी हो गया, नदी हो गया, डफली हो गया, रहीम हो गया, ठीक है।
महकती हो गया, गीत हो गया, दीपक हो गया, महीन हो गया, असरफी हो गया, वीरू हो गया, नदीम हो गया, भतीजी हो गया, बराबरी हो गया, फली हो गया, पपीता हो गया, कीचड़ हो गया। ठीक है, महकती हो गया। अब इसको इंग्लिश में हम देखें। ठीक है, डबल ई से क्या होता है? डबल ई से होता है बड़ी। डबल ई से क्या होता है? बड़ी। बताया कि नहीं बताया? बताया ना। तो खीर क्या है? खीर। ठीक है, तो की एच से क्या पढ़ा है? के एच से क्या पढ़ा है? के एच से ख। ठीक है, और बड़ी ई के लिए डबल ई और आर से र। यही तो होता है खीर, यही होता है ना। अगला देखिए अमीन। ए से अ होता है, यम यम से म होता है, बड़ी ई इस पर आपको दिखाई दे रहा है, डबल ई से क्या हो जाएगा? बड़ी ई, और यन से क्या हो जाएगा? न। ठीक है, अगला देखिए कीमत। के से क्या होता है? क, बड़ी ई के लिए डबल ई, यम से म और टी से ट। कीमत हो गया। अगला है सरकारी। यस से क्या होता है? स, आर से क्या होता है? र, के से क्या होता है? के से क्या होता है? का, और आर ऐसे क्या होता है? आर डब्ल्यू होगा ना, बड़ी ये है यहाँ पे। आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा? अरे, हो गया सरकारी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगला देखिए नदी। क्या है? नदी। यन से क्या होता है? यन से यन से क्या होता है? यन से होता है नौ। यन डी से क्या होता है? द, डबल ई, नदी। ठीक है, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बड़ा मतलब आ की मात्रा नहीं है, फिर भी हम ये क्यों लिख रहे हैं। आप लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नदी है। ठीक है, क्या है? नदी, यही तो है। इसको हम लिख क्या रहे हैं? एन ए डी आई। लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? आप कहेंगे कि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, तब भी ए लगा रहे हैं, और रह रहा है तब भी लगा रहे हैं। ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इसके लिए हम बता दे रहे हैं कि जो कोई भी हिंदी की जितनी सारी अक्षरें हैं। ठीक है, हिंदी की स्वर की बात नहीं, मतलब व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना व्यंजन है वो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बना है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें नौ को देखना हो तो नौ, नौ ये पूरा नौ नहीं है। नौ क्या नहीं है? पूरा नौ नहीं है, बल्कि हलंत है, यानी कि आधा है। क्या है? आधा है। इसमें अ छुपा हुआ होता है। क्या छुपा हुआ होता है? अ। ठीक है, क्या छुपा हुआ होता है? और अगर हम किसी भी अक्षर को घींच करके बोले, क्या करके बोले? घींच करके बोले, थोड़ा सा लंबा करके बोले, जैसे कि हमें कहना हो क, क्या करना हो? क। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क जैसे ही कर रहा है तो उसमें अ आपको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे ही हम क कर रहे हैं तो उसमें अ सुनाई दे रहा है। वो अ कोई और नहीं बल्कि यही अ है, यानी कि क में यानी क में क्या है? अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। ठीक है, क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो ऐसे ही जिसे कह रहे हैं नौ, क्या कह रहे हैं? नौ। क्या कह रहे हैं? नौ। तो नौ में अ आपको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो नौ हमेशा क्या होता है? मतलब कोई भी अक्षर स्वरों को छोड़ करके जितनी सारी व्यंजन है उसमें उस सारी वो सभी व्यंजन स्वर से मिल करके बनी है। ठीक है, तो हो जाएगा द, हलंत द होगा, प्लस अ प्लस बड़ी। इसी से बना है क्या? नदी। क्या बना है? नदी। तो यन से क्या होता है? नौ, और जो हलंत छुपा हुआ है आपका अ के रूप में, इसी को ए, इसीलिए आप क्या लिखते हैं? ए। अ के लिए ए बताया कि नहीं बताया? बताया है ना, तो इसी के लिए ए होता है। और डी आई, डी डबल ई से क्या हो जाएगा? नदी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितनी सारी बातें अभी को सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए डफली, डी ए एफ ए एल डबल ई, क्या हो गया? डफली। अगला है रहीम, आर ए एच डबल ई एम, क्या हो गया? रहीम। ठीक है, दूसरा देखिए महकती। क्या है? म ह
क मह क टी। ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश को भी हिंदी की तरह से ही पढ़ना है। इंग्लिश को भी किस तरह से पढ़ना है? हिंदी की तरह से। जैसे कि हम क्या कहें, यम ए से मो, एच से ह, के से क और टी से त, म क टी। हो गया? हो गया आपका? ठीक है। गीता, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? गीता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो हो जाएगा जी डबल ई टी। यहाँ पे गीत है तो क्या होगा? जी डबल ई टी। हो गया गीत। अगला क्या है? दीपक। क्या है? दीपक, डी डबल ई पी ए के। हो गया दीपक। अगला क्या है? महीन। क्या है? महीन, यम ए एच डबल ई एन। हो गया महीन। अगला क्या है? असरफी, ए एस ए आर पी एच डबल ई। हो गया असरफी। ठीक है। अगला क्या है? बेरू। क्या है? बेरू। हो जाएगा वी, बी आई नहीं होगा, डबल ई होगा, आर डबल ओ। बड़ा ओ की मात्रा यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आर डबल ओ। ठीक है। अगला है नदीम। क्या है? नदीम, एन ए डी डबल ई एम। हो गया नदीम। अगला क्या है? भतीजी। भतीजी, डी एच ए टी डबल ई जी डबल ई। भतीजी। हो गया। अगला क्या है? बराबर। बराबरी। हो जाएगा बी ए आर डबल ई। हो गया बराबरी। ठीक है। अगला है फली, पी एच ए एल डबल ई। हो गया फली। अगला क्या है? पपीता, पी ए पी डबल ई टी ए। पपीता। हो गया। अगला क्या है? टीचर, के डबल ई सी एच ए डी। हो गया कीचड़। अगला क्या है? मापती, यम ए एच ए के ए टी डबल ई। हो गया मापती। उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको बताया हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।